वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर आपका राज एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए, आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं और इस नए वीडियो में हम ज्योमेट्री करेंगे, चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने किया था। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है थियरम, और इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट थियरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप जैसे कि हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, और इस थियरम कहता क्या है। सपोज ये ट्राइंगल है ABC इज अ ट्राइंगल एंड लाइन L इज पैरेलल टू BC। लाइन L क्या बोला है, पैरेलल है BC को, और लाइन L जो है दूसरे दो साइड को एट अ पॉइंट P और Q में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है वो साइड जो है प्रोपोर्शन है, दैट इज AP अपॉन PB शुड बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि थियरम कहता क्या है। If a line parallel to the side of a triangle, so line L is a parallel to one side of a triangle, that is side BC, and intersect the remaining side in the two distinct point, और दो जो बाकी जो साइड है उसमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है हमें वो बताना है। देन दैट लाइन, ये जो लाइन क्या कर रहा है, डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, वो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। मतलब AP अपॉन PB शुड बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, वो हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में यहाँ पर हमने लिखा है कि ट्राइंगल ABC में लाइन L इज पैरेलल टू BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट द पॉइंट P and Q. So to prove that AP upon PB should be equal to AQ upon QC. चलिए, हम इससे पहले ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, ड्रॉ BQ एंड ड्रॉ CP। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सेगमेंट BQ एंड सेगमेंट CP। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ करने आ रहे हैं। प्रूफ, अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल, ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल BQP। AQP एंड BQP में कॉमन वर्टेक्स है Q। कॉमन वर्टेक्स क्या है, Q। अब किसी भी ट्राइंगल में जहां पर कॉमन वर्टेक्स होता है उसके हाइट जो होते हैं, हाइट वुड बी इक्वल, द एरिया वुड बी प्रोपोर्शन टू देयर बेसिस। तो यहां पर दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं। पहले इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल BQP, राइट। AQP एंड BQP हैविंग a common vertex Q, so therefore area will be proportion to the basis। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BQP would be equal to, the area would be equal to the proportion to the basis, तो AP upon PV। तो यहां पर हम रीजन ले लेते हैं, एरिया प्रोपोर्शन टू बेसिस, तो एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस। अब यहां पर सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल लेते हैं APQ एंड QPC। तो यहां पर APQ और QPC में we can see that P is a common vertex, again it is a common vertex, so we can say ये दोनों ट्राइंगल में अगर कॉमन वर्टेक्स है तो हाइट वुड बी इक्वल, तो एरिया वुड बी प्रोपोर्शन टू द बेसिस। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल APQ and triangle
QPC, right, having a common vertex P, having a common vertex P. So therefore area would be proportional to their bases. The area of triangle APQ ratio area of triangle QPC would be equal to the area proportional to their bases, that is AQ upon QC. Same region, area proportionate to bases, right? So common vertex, that means the height is equal, that means area proportionate to the bases. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हमें मिल गया हमारा सेकंड. अब यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है कि दो ट्राइंगल BPQ या BQP एंड QPC, राइट. सो यहां पर दो ट्राइंगल हमें और लेना है, दैट इज ट्राइंगल BQP एंड इन ट्राइंगल QPC. ध्यान दीजिए, वापस एक बार बोल रहा हूं, BQP एंड QPC, राइट. ये दोनों ट्राइंगल जो है इट लाइज बिटवीन द टू पैरेलल लाइन. अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहा है, दैट मीन्स their height would be equal and here the bases are also equal. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर BQP और एरिया ऑफ ट्राइंगल QPC ले जहां पर हाइट और बेस इक्वल है, दैट मीन्स दैट एरिया वुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से. तो यहां हम मेंशन कर देते हैं कि ट्राइंगल BQP और QPC lies between two parallel line L and BC, segment BC. So therefore area of triangle BQP would be equal to area of triangle QPC. So that would be the third one. ठीक है. तो हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मिला है. तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अगर हम देखें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में AQP दैट इज सेम ट्राइंगल. AQP हम देखो AQP ट्राइंगल है, APQ ट्राइंगल, राइट, दैट वुड बी द सेम, राइट. और BQP एंड QPC from the third we got that is equal. That means left hand side from first, second and third left hand side is equal. That means right hand side is equal. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC from first, second and third. Therefore it is hence true. ठीक है. तो एक बार फिर हम ध्यान देते हैं. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है. ये एग्जाम्स में आते ही है. कन्वर्स नहीं करना है, हमें सिर्फ बेसिक जो है, जो मेन जो थ्योरम है वही करना है. अब इसके ऊपर आप वापस नोटिस कीजिए कि ये ट्राइंगल कहता क्या है, थ्योरम कहता क्या है. इन ट्राइंगल ABC में लाइन L जो है कट कर रहा है दो साइड को एट द पॉइंट P and Q और लाइन L पैरेलल थर्ड साइड दैट इज BC. तो हमें प्रूफ करना है जो कट कर रहा है दैट इज प्रोपोर्शनेट, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये हमें प्रूफ करना है. तो यहाँ पर हम छोटे से एक सेगमेंट जो है ड्रॉ कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है ड्रॉ BQ एंड PC या C. ठीक है. फिर हमें दो ट्राइंगल लेना है. एक ट्राइंगल हमें लेना है AQP दिस वन, फिर ये सेकंड ट्राइंगल लेना है AQP और BQP, राइट. ये दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो Q इज द कॉमन वर्टेक्स, दैट मींस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू दैट बेसिस, मतलब AP अपॉन PB हो जाएगा. फिर सेकंड जो हम लेंगे हम ट्राइंगल APQ इस तरफ से और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल QPC. APQ एंड QPC में P जो है कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, मींस एरिया वुड बी प्रोपोर्शनल टू द बेसिस, मतलब AQ अपॉन QC आ जाएंगे. और दूसरा जो लेना है, तीसरा जो हमें ट्राइंगल लेना है
बी पी क्यू एंड सी पी क्यू, ये दोनों ही ट्राइंगल अगर देख रहे हैं हम, दिस ट्राइंगल and this triangle lies between two parallel line. If triangle lies between two parallel line, that means their height would be equal, the base is equal, दोनों ही इक्वल है, मींस एरिया इज इक्वल। तो यहाँ हमने लिया है एरिया इज इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम नोटिस करें, ए क्यू पी, ए पी क्यू, बी क्यू पी एंड क्यू पी सी इज इक्वल फ्रॉम द थर्ड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल, मींस एरिया जो है प्रोपोर्शनल टू दैट, सेम प्रोपोर्शन आ रहा है, लाइन डिवाइड कर रहा है साइड को इन द सेम प्रोपोर्शन, दैट इज AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये रहा हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस बेसिस के ऊपर ही दूसरे जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम एक्सरसाइजेस भी आज करेंगे, और एक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, उसका हम छोटा सा हिंट में तो आपको दे देता हूं, आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए और बाद में हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के थ्रू आप उसको बार बार स्टडी कीजिए ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, अभी हम चलते हैं थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम इसको कह सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट थ्योरम के एक कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। यह है थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर थ्योरम है जो ट्राइंगल में ड्रॉ हो रहा है। तो यहां पे मैं डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ABC, सो और यहां पर एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज दिस इज अ बाइसेक्टर, BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। तो BD बाइसेक्टर मतलब इट डिवाइड्स द एंगल B टू द टू इक्वल हाफ, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। तो यहां पर इन ट्राइंगल ABC, अगर ABC में BD इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, देन अगर इन ट्राइंगल ABC में BD जो है एंगल बाइसेक्टर होता है एंगल ABC का, देन AB अपॉन BC वुड बी इक्वल टू AD अपॉन DC। तो ये जो है याद रखना है हमें कि अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, अगर जिस एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है और जहां पर ऑपोजिट साइड को वो प्रोपोर्शनेट कर रहा है उसे याद रखना है, और बाकी दो साइड का रेशियो। तो AB अपॉन BC, तो AB ऐसा हमने लिया है तो AD ऐसे लेंगे, AB अपॉन BC, फिर AD अपॉन DC ऐसा आएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब हम जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं 1.2 एक्सरसाइज तरफ कि ये दोनों ही थ्योरम जो मैंने आपको सिखाए हैं वो दोनों थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन जो है एक्सरसाइज 1.2 में कैसे है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो ये हो गया, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल, आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो दिया हुआ नीचे, given below are the some triangle and the length of a line segment, identify in which figure ray PM is a bisector of angle QPR। तो यहाँ एक फिगर में ड्रॉ कर देता हूं, जितने तीन सम्स हैं तो तीन सम्स इसी प्रकार आपको करना है, जैसे ये सम्स में कर रहा हूं 3.5, ये M, ये 1.5, ये 3 and 7। ठीक है, तो ये जो मेंशन किया है, और हमें क्या प्रूव करना है, हमें यह बताना क्या है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर, कौन से फिगर में रे पीएम बाइसेक्टर है एंगल QPR को। सो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं। सो इन ट्राइंगल QPR
ठीक है। इन ट्राइंगल क्यू पी आर पहले हम क्या देंगे, देखिए क्यू पी या पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, तो इसका है क्या 7/3 मिल गया, ये हमें मिल गया फर्स्ट पी क्यू अपॉन पी आर 7/3। अब दूसरा अगर पी क्यू हमने लिया है तो यहां पे लेंगे क्यू एम अपॉन आर एम वुड बी इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.5, ठीक है। अब इसको भी हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कीजिए, एक एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को भी आप हटा सकते हैं, राइट। अब कैंसिलेशन आप कर सकते हैं कि 5 3 15, 5 7 35। अब अगर रेशियो आप देखेंगे दोनों का ही, क्यू पी क्यू अपॉन पी आर 7/3 और क्यू एम अपॉन आर एम इज अगेन 7/3। Therefore, from first and second, PQ upon PR is equal to QM upon RM, right? Equal ratios मिले तो therefore अगर इक्वल रेशियोज मिले हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमें ये साइड जो है प्रोपोर्शनेट मिले हैं, इक्वल मिले हैं 7/3 7/3। देयरफॉर यहां पर हमें बताना क्या था, आइडेंटिफाई करना था क्या रे पीएम। सो देयरफॉर रे अगर इक्वल है तो रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, राइट, अंडरस्टूड। तो मतलब ट्राइंगल जो है उस ट्राइंगल को हमें देखना है क्या वो बाइसेक्ट हो रहा है, नहीं। बाइसेक्ट कब होगा, जब ये थियरम के थ्रू, जो मैंने थियरम बताया एंगल बाइसेक्टर थियरम के थ्रू वो साइड प्रोपोर्शन हो गए तो ही वह हम बोल सकते हैं कि रे पीएम जो है बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का। ऐसे ही हम और एक सम्स करते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार वापस और प्रैक्टिस कीजिए। तो वापस हम दूसरे एक लेते हैं फिगर, सम नंबर सेकेंड में देखते हैं। तो सम नंबर सेकेंड देखिए, यह रहा आपका फिगर, ये पीएम सेम, आर क्यू ये 7, ये 10, ये 6 और ये 8 दिया गया है। अगेन हमें ये बताना है कि पीएम जो है क्या वो बाइसेक्टर है या नहीं क्यू पी आर का। अगर बाइसेक्टर है कब होगा, जब जो लेफ्ट हैंड साइड जो फर्स्ट और सेकंड जो हमने किए हैं एंगल बाइसेक्टर के थ्रू, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी या एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल क्यू पी आर में, ठीक है, तो सबसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं पी क्यू अपॉन पी आर, दैट मीन्स 10/7। अब यह आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता है, कीप एज इट इज। सो बाद में हम दूसरा क्या लेते हैं, पी क्यू हमने लिया तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्यू एम अपॉन आर एम। सो 8/6, ये अगर 2 4 8 2 3 6 अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 4/3, राइट। सो हियर आप देख सकते हैं 10/7 एंड 4/3, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ upon PR is not equal to QM upon RL, मतलब it does not satisfy our angle bisector theorem. So therefore हम बोल सकते हैं segment PM is not an angle bisector of angle QPR. So it does not satisfy, that means it is not an angle bisector. Understood? आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। अब हम जो है थर्ड सम्स आप अपने आप से सॉल्व कीजिए। हम सेकेंड सम्स जो है 1.2 के सेकेंड सम्स दिए गए हैं, वो सेकेंड सम्स हम सॉल्व करते हैं। So it is very easy. Thing is that you have to practice
जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आइडियाज कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होते जाएंगे। तो गिवन में यहाँ पर सेकेंड सेंस में क्या दिया हुआ, गिवन के थ्रू लिखते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एन इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20, एन आर इज इक्वल टू 8। हमें क्या बताना है, स्टेट वेदर लाइन NM is parallel to side RQ. Give your reason also. तो यहाँ पर बोला है give reason why it is parallel. You have to mention a reason also. तो reason हमें प्रूफ करना है कि वो PM parallel है या नहीं है। तो फिगर भी वहाँ पे दिया हुआ, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। So P R Q and this is a NM। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्वेश्चंस को। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR में PM इज गिवन 15 एंड टोटल PQ इज गिवन 25। अंडरस्टूड? PR जो टोटल PR इज गिवन 20 एंड NR इज गिवन 8, राइट? NR इज गिवन 8। तो स्टेट वेदर द NM क्या पैरेलल है RQ को है या नहीं। सो यहाँ पर बीपीटी थियरम के थ्रू हमें बताना पड़ेगा NM पैरेलल है या RQ को है या नहीं। अगर वो पैरेलल कब होगा, जब साइड प्रोपोर्शन होंगे। साइड प्रोपोर्शन होंगे तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स, राइट, ऑफ बीपीटी द लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है, साइड प्रोपोर्शन करना है, दैट इट इज अ बीपीटी थियरम, then it is BPT theorem। और अगर हमें बताना है कि साइड प्रोपोर्शन है और लाइन पैरेलल कर रहे हैं तो दिस कन्वर्स ऑफ BPT theorem। सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PR इज गिवन 20 और NR इज गिवन 8। सो देयरफॉर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ PN। सो PN वुड बी इक्वल टू PR माइनस NR, दैट मीन्स 20 माइनस 8, दैट विल बी 12। ये हो गया हमारा 12। सिमिलरली PQ इज गिवन, PQ आप देख लो ये दिया हुआ है 25 और PM इज गिवन 15। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं MQ। तो MQ क्या होगा, PQ माइनस PM, दैट मीन्स 25 माइनस 15, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो यहां पर हमें PN और MQ हमें मिल गया है, दोनों ही हमें मिल गए। अब हमें बताना है कि साइड प्रोपोर्शन है या नहीं। सो PN अपॉन NR, तो PN अपॉन NR, तो PN इज 12 और NR इज 8। तो ये फ्रॉम फर्स्ट हम कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट हमें PN का वैल्यू मिला है। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक है, ये हम लेते हैं थर्ड। सिमिलरली PM अपॉन MQ, PM कितना है 15, MQ हमें मिला है 10। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अगेन यू कैन से इट इज फ्रॉम सेकेंड, और ये हमें मिला है फोर्थ। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ यू कैन क्लियरली सी द राइट हैंड साइड 3 upon 2, 3 upon 2, so sides are proportion, so therefore we can say left hand side PN upon NR is equal to PM upon MQ. So it is equal, so we can say line NM is parallel, sides are proportion, therefore the lines are parallel to side RQ by converse of BPT. It's a converse of BPT. It's a converse of BPT because the line are proportion. हमने सिखाया sides are proportion and lines are parallel. So it's a converse of BPT. So it is very easy to solve. ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हार्ड वर्क करिए, जरा प्रैक्टिस पे लाइए। जितने सॉल्व एग्जाम्पल होंगे वो सॉल्व एग्जाम्पल भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा बीपीटी का, एंगल बाइसेक्टर का, वो आपको क्लियर होता जाएगा। अगर आप देख सकते हैं थर्ड सम जो दिया हुआ है, थर्ड सम्स की तरफ चलते हैं हम। थर्ड सम्स यहाँ पर दिया है, ये एंगल बाइसेक्टर थियरम के ऊपर है थर्ड सम्स। अगर आप देखें
तो गिवन में क्या दिया है यहाँ पर, थर्ड सम्स में गिवन में दिया हुआ है इन ट्राइंगल MNP NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। MN दिया है 5, PN दिया है 7, MQ दिया है 2.5, देन फाइंड QP। सो एक फिगर है, फिगर ड्रॉ कर देता हूं। सो अगर फिगर देखें तो आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है PQ। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं फिगर को। इन ट्राइंगल MNP NQ is a bisector of angle N. It is given, clearly it is given that is a bisector of angle N. MN 5, PN 7, NQ 2.5 और हमें फाइंड आउट करना है QP। तो सिंपल सम्स, सबसे अच्छी सम्स ये है ये। तो पहले हमें स्टार्ट करना है इन ट्राइंगल MNP NQ is bisector जो हमें दिया हुआ है ऑफ एंगल N। सो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम करते हैं NM अपॉन NP शुड बी इक्वल टू MQ अपॉन QP। NM दिया है इसलिए राइट हैंड साइड में MQ यहां से स्टार्ट करेंगे, MQ अपॉन QP। तो NM is 5, NP is 7, MQ is 2.5 and QP we have to find। so आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। QP would be equal to 2.5 into 7 divided by 5। ठीक है, 2.5 into 7 divided by 5। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, that means 0.5 and QP would be 7 5 जा 35। एक नंबर के बाद पीछे से पॉइंट डाल दीजिए। सो इट विल बी 3.5। अब कोई भी यूनिट्स नहीं दिया है तो 3.5 यूनिट्स डालिए आप। अगर सेंटीमीटर दिया हो तो आप सेंटीमीटर डालिए, नहीं दिया है तो आप यूनिट्स डालिए। तो इस तरीके से आप एंगल बाइसेक्टर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के सम जितने भी होंगे वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है और बीपीटी थ्योरम के ऊपर है। तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।